तो दोस्तों कैसे हो। आज की इस वाली वीडियो में हम एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं अमंग मार्वल एंड ड्रैगन बॉल फैंस। तो बेसिकली कुछ मार्वल फैंस को ऐसा लगता है कि जो गेम्स वाला स्पाइडरमैन है वह एटलीस्ट गोकू के अडल्ट वर्जन को अच्छी फाइट दे सकता है और गोकू को उसे डिफीट करने के लिए कायोकिन या सुपर सैयन फॉर्म्स का यूज करना पड़ेगा। तो आज की इस वाली वीडियो में हम बेसिकली इस चीज को रॉन्ग प्रूव करने वाले हैं और गेम्स वाले स्पाइडरमैन का कंपैरिजन किड गोकू जो हमें ड्रैगन बॉल ओजी में दिखाया गया था उसके साथ करने वाले हैं और मैं ये प्रूव कर दूंगा कि किस तरह किड गोकू ही इनफ है गेम्स वाले स्पाइडरमैन के लिए। वेल तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्पाइडरमैन द फ्रेंडली नेबरहुड हीरो हमेशा से फैंस को अमेज करता आ रहा है अपने इनक्रेडिबल एजिलिटी, क्लेवर गैजेट्स और हीरोइक फीट्स के साथ। सिटीज में स्विंग करते हुए, विलन से फाइट करते हुए और सिविलियंस को सेव करते हुए। लेकिन अगर आपको किसी कैरेक्टर की ट्रू स्ट्रेंथ समझनी है तो दो मेन चीजें देखी जाती हैं, अटैक पोटेंसी और स्पीड। और आज हम स्पाइडरमैन के दोनों को डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। उसके अटैक पोटेंसी स्मॉल टाउन लेवल से लेके मल्टी सिटी ब्लॉक लेवल तक रेंज करती है डिपेंडिंग ऑन सूट और सिचुएशन। वो इलेक्ट्रो को मल्टीपल टाइम्स हार्म कर सकता है फाइट में और एक स्मोक स्टैक के डिस्ट्रक्शन को भी सर्वाइव कर सकता है। राइनो से फाइट करके उसको स्टन कर सकता है। इवन थ्रू राइनो मल्टीपल वेनम पंजीज विद स्टैंड कर सकता है माइल्स मोरालेस से। एंटी ओक सूट के साथ वो डॉक्टर ऑक्टोपस के साथ इवनली फाइट कर सकता है और जब वो सिम्बियोटिक या एंटी वेनम सूट पहनता है उसकी स्ट्रेंथ मैसिव बूस्ट ले लेती है जिससे वो स्मॉल टाउन लेवल डिस्ट्रक्शन अचीव कर सकता है और वेनम को टेम्परेरी होल्ड ऑफ कर सकता है स्पेशली आफ्टर टचिंग मीटियोराइट जो उसको और ज्यादा इवोल्व्ड सिम्बियोटिक बना देता है और लीजर्ड फाइट के टाइम से भी स्ट्रॉन्ग कर देता है। स्पीड की बात करें स्पाइडरमैन का कॉम्बैक्ट और ट्रैवल स्पीड सबसोनिक है विद सबसोनिक प्लस रिएक्शंस जो उसको अलाउ करती है डोज करने के लिए गन फायर, रॉकेट्स और इवन इलेक्ट्रो के ब्लास्ट्स एट क्लोज रेंज। ये कॉम्बिनेशन ऑफ रो पावर और लाइटनिंग रिफ्लेक्सेस स्पाइडरमैन को बनाता है एक ट्रूली फॉर्मिडेबल हीरो जो मल्टीपल सुपर विलन्स को हैंडल कर सकता है व्हाइल आउटस्मार्टिंग देम विद एजिलिटी और स्ट्रेटेजी। एंड आई नो कि मैंने वर्सेस बैटल विकी और अदर विकीज का यूज किया है स्पाइडरमैन की स्केलिंग लेने के लिए बिकॉज मुझे पिक्सल स्केलिंग ज्यादा अच्छे से नहीं आती। लेकिन अगर स्टिल तुम लोग मार्वल स्पाइडरमैन सीरीज की दोनों गेम्स मार्वल स्पाइडरमैन रिमास्टर्ड और मार्वल स्पाइडरमैन 2 भी कंप्लीट कर लोगे तो तुम्हें उसके अंदर कोई भी प्लैनेट लेवल फीट या मून लेवल या स्टार लेवल फीट ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो हाँ, अगर किड गोकू ने गेम्स वाले स्पाइडरमैन को सोलो करना है विद नो कॉन्सेप्ट ऑफ डिफिकल्टी के साथ तो उसे एटलीस्ट मून लेवल अटैक पोटेंसी और सुपर सोनिक स्पीड चाहिए होगी ताकि जैसे ही न्यूट्रल जोन में बैटल स्टार्ट हो तो किड गोकू स्पाइडरमैन के गेम वाले वर्जन को इजीली स्पीड ब्लिट्स मार के अपने हायर एपी अटैक्स से इसे सोलो कर दे। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम हम किड गोकू की स्केलिंग स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बिल्कुल फर्स्ट एपिसोड की ही बात करेंगे तो एपिसोड के स्टार्ट में ही किड गोकू एक कार की हिट को सर्वाइव करता है और वह पूरी कार को इजीली लिफ्ट भी कर लेता है। और अगर स्टिल फर्स्ट एपिसोड के लिए ये फिर इनफ नहीं है तो ये देखो किड गोकू फर्स्ट एपिसोड में ही बुलेट्स के डैमेज को इजीली सर्वाइव कर लेता है जो कि फर्स्ट एपिसोड के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड फीट है। और ड्रैगन बॉल ओजी के अर्ली में ही किड गोकू मास्टर रोशी की कामेहामेहा टेक्निक को एक बार देखकर ही यूज कर लेता है और ये वही कामेहामेहा टेक्निक है जिसे अगर आप मास्टर कर लेते हो तो आप आउटरवर्स रिम्स को विदाउट एनी एफर्ट डिस्ट्रॉय कर सकते हो। और किड गोकू का मास्टर रोशी को देखकर फर्स्ट टाइम में ही उसी वक्त कामेहामेहा का यूज करना ये शो करता है कि किड गोकू के पास पावर मिमिक्री बहुत हाई लेवल की है। वेल फिर पूरी सीरीज में किड गोकू के अमेजिंग फीट्स देखने को मिलते हैं और एक वर्ल्ड टूर्नामेंट में मास्टर रोशी ने लिटरली मून को डिस्ट्रॉय कर दिया था कामेहामेहा का यूज करके। और अगर आप लोगों ने ड्रैगन बॉल ओजी देख रखा होगा तो आपको पता होगा कि किड गोकू आगे जाकर मास्टर रोशी को इजीली सरपास कर देता है और पूरे शो में मास्टर रोशी भी ये बात बोलता है। तो हाँ, ये मून लेवल डिस्ट्रक्शन का फीट ही किड गोकू के अटैक पोटेंसी को गेम्स वाले स्पाइडरमैन के अटैक पोटेंसी से फार हायर कर देगा। मतलब हम अभी वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं क्योंकि किड गोकू ने ड्रैगन बॉल ओजी के अर्ली एपिसोड्स में ही गेम्स वाले स्पाइडरमैन को सरपास कर रखा है। लेकिन हम अगर थोड़ा और आगे जाए किड गोकू की स्केलिंग में तो हमने देख रखा है कि किड गोकू ने किंग पिकोलो को डिफीट किया था जो कि इजीली एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ये बात हमें एनिमे में भी बताई गई थी कि किंग पिकोलो एक हार्ट बीट में ही पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है और ये बात ड्रैगन बॉल ओजी की गाइड बुक्स में भी कंसिस्टेंट है। तो ये किंग पिकोलो एंड किड गोकू को इजीली प्लेनेट लेवल स्केलिंग दे देगा। अगर हम ड्रैगन बॉल
लेवल के प्लेनेट को अपनी अर्थ के इक्वल ही मानकर चलें। इस फीड को तुम लार्ज प्लेनेट लेवल भी बोल सकते हो, जिसके मेरे पास ऑल प्रूफ्स पड़े हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वीडियो और ज्यादा लॉन्ग हो, इसलिए हम इस फीड को एवरेज प्लेनेट लेवल ही मानकर चलेंगे। तो हाँ, किड गोकू इज फार स्ट्रॉन्गर देन स्पाइडरमैन इन टर्म्स ऑफ अटैक पोटेंसी, लेकिन अभी भी हमने किड गोकू की स्पीड को स्केल नहीं किया, तो अभी भी स्पाइडरमैन के पास स्पीड का एडवांटेज है। तो अगर हम किड गोकू की स्पीड की बात करें तो किड गोकू ने मल्टीपल टाइम्स बुलेट्स और ब्लास्ट्स को डोज कर रखा है। किड गोकू रेड रिबन आर्मी के जेट्स से भी ज्यादा फास्ट है अपने निम्बस क्लाउड इक्विपमेंट के साथ, और इसने उनके जेट्स को डिस्ट्रॉय भी कर रखा है। किड गोकू ने लिटरली मिसाइल को अपने लेग से ही हिट कर दिया था। और अगर तुम्हारा इस सारे स्पीड फीड से भी पेट नहीं भरा तो ये देखोगे किड गोकू ने लिटरली एक वर्ल्ड टूर्नामेंट में टियान की लाइटनिंग को इजीली डोज किया था। उसने मास्टर रोशी के ग्लासेस भी वेयर किए थे और एक पोस भी मारा था, और उसने टियान को हिट भी किया था। तो अगर हम न्यूट्रल जोन में किड गोकू और गेम्स वाले स्पाइडरमैन के वर्जन को एक न्यूट्रल क्रॉसवर्स बैटल फील्ड में डालेंगे, इनकी बैटल स्टार्ट करेंगे, तो किड गोकू बैटल स्टार्ट होते ही स्पाइडरमैन को स्पीड ब्लिट्स करके प्लेनेट लेवल अटैक से हिट करके उसे वन शॉट कर देगा। तो हाँ, इस बैटल का विनर किड गोकू ही है इजीली। वेल तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।